गंभीर एक हम कहें आपदा आई हुई है देश में कि अब हाइड्रोजन बम फटने वाला है साहब। तो वो आप हमें बताएँगे कि साहब ये हाइड्रोजन बम कैसे फटेगा, कब फटेगा, कौन-कौन इसमें बचेगा, कौन-कौन इसमें जाएगा? आपके हम्म। पास क्या समाचार है साहब इस हाइड्रोजन बम का? सर सर ऐसा है, हाइड्रोजन बम तो फटा हुआ है, सब जगह बाढ़ आई हुई है। और इनकी जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो एक ही होते हैं लगभग। जो पानी का फॉर्मूला है वही हाइड्रोजन बम का फॉर्मूला है। तो सब जगह बाढ़ आई हुई है, अलर्ट है, सब लोग परेशान हैं। पंजाब में बाढ़ आ गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, सब जगह है। आपके राजस्थान का मुझे पता नहीं वहाँ क्या स्थिति है, तो बाकी तो सब जगह जलमग्न हो गया है। और ये हाइड्रोजन बम फाड़ने वाले जो है बिहार से, ये भी दिल्ली लौट आए हैं कल वापस आ गए हाइड्रोजन बम फाड़ने की तैयारी में। अभी तो हाइड्रोजन बम मुझे नहीं लगता कि अब कोई फटेगा सर। और अगर वो फटेगा तो ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में भी कहा था कि ऑलरेडी इनके पास सारा डाटा पहले से ही है। तो ये पुराने वाला डाटा जो CSDS वालों ने दे रखा है, उसी में से एक आध चैप्टर और पढ़ देंगे ये। कोई ऐसा हाइड्रोजन बम होगा। आज तो खबर आई है कि वहां पे SIR में जो त्रुटियां थी, बीजेपी वालों ने बहुत सारी शिकायतें दर्ज कराई हैं कि इसका नाम छूट गया, इसका हो गया, बहुत सारी आई है आज। कि बीजेपी वालों ने भी है, 3 पार्टियों ने दर्ज कराई, कांग्रेस, आरजेडी और तीसरी बीजेपी बन गई। वो उन्होंने तो भी खूब सैकड़ों में है साहब, कोई लाखों में थोड़ी है। वो लेकिन 89 लाख जो थी, उनका क्या हुआ? नहीं, लेकिन सर वो तो बात ही अलग है ना कि वो शिकायत तो कर ही रहे हैं ना, जो भी है, शायद छोटी है ऐसा चाहे है, बड़ी है। 89 लाख की ऐसे ही रैंडम लिस्ट बना के दे दी। जो नियम है वो ये है कि आपको यदि कोई डिलीशन कराना है या आपको एक्सक्लूजन कराना है, तो आपको यानी BLA जो है या जो पार्टी है, वो एफिडेविट के साथ में पूरे प्रोफार्मा में वो हाँ भर के देगी। बिल्कुल, कि उ स्पेसिफिक उन्हों बताना उ उ पड़ेगा। उन्होंने एक्सेल शीट बना के दे दी। हाँ, मगर ऐसे ये थोड़ी 89 होगा। लाख जो हैं, ये 89 लाख जो हैं, उनको इंक्लूड नहीं करा रहे, उनको डिलीट करवा रहे हैं। तो यही कोर्ट पूछ रहा है, आज कोर्ट में चर्चा हुई ना उसमें, तो कोर्ट में चर्चा अच्छा। पूछी कि भई ये क्या हो रहा है? आप तो इंक्लूड कराने की बात कर रहे थे, यहाँ तो आपने डिलीट कराने की लिस्ट दे दी। वो उनके वोट लेके आए होंगे ना कि ये भाजपा वालों के वोटर जोड़ दिए गए हैं इसमें, इसलिए जो है इनको डिलीट करा दो, ये वाली कहानी जोड़ने लेकर की के तो आए। बात ही नहीं है, उसने तो 65 लाख डिलीट किए। और जो नए जो हैं, जो 18 साल से और उसके बीच के जो हैं, उनके जो हैं वो अलग से ऐड किए जाएँगे। ये तो स्टैंडर्ड प्रक्रिया है और उसका ऐसा तमाशा बनाया। मुझे तो लग रहा है कि पूरे बिहार में उनकी हँसी हो रही है एटम बम वालों की। इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ कि एटम बम में ये हाल हो गया, तो हाइड्रोजन बम में क्या होगा? कल का लेकिन मैं सर गांधी मैदान का वो जो चित्र भी जो आ रहा था, उनकी जो सभा चल रही थी, वो भी देख रहा था। उसमें भी कोई भीड़-वीड़ नहीं है। कुछ नहीं था। अखिलेश यादव गया, बताते हैं वहां कुछ भी नहीं, कोई सुनने के लिए नहीं आया अखिलेश यादव को। 2 दिन रहा है अखिलेश यादव वहां, संडे मंडे, कोई भी नहीं आया वहां सुनने के लिए। और वहां अखिलेश यादव के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं पुराने सपा के, वो तो ये कह रहे थे कि 2017 से तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की कोई संगठनात्मक बैठक ही नहीं हुई बिहार में। ना कोई यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है, ना कोई प्रवक्ता है। ये जा रहे हैं वहां पे कि साहब हम समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। कई बार तो मतलब मुझे हंसी भी आती है कि साहब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो नमूने हैं ही, अखिलेश यादव से बड़ा नमूना है नहीं कोई। नेपो किड्स जितने भी हैं ये इसमें हुँ। अखिलेश यादव सबसे बड़ा नमूना है। आपको याद होगा 2 साल पहले इसने अपना एक राष्ट्रीय अधिवेशन कराया, और राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ कराया? कोलकाता में जाके। मैंने एक सपा नेता से पूछा, वो हमारे जानने वाले थे, कि वो घूमने गए कलकत्ता वलकत्ता घूम के आए। कह रहे यार मैं तो पहली बार गया हूँ। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ कि तुमने जो है सम्मेलन वहां कराया, वहां तो समाजवादी पार्टी को कोई जानता भी नहीं है बिहार उसमें, पश्चिम बंगाल में। तो उसने कहा कि हर्ष भाई, ममता बनर्जी ने ऑडिटोरियम फ्री करवा दी थी व्यवस्था वहां, जो हॉल जिसमें हुआ था वो कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन सा स्टेडियम है वो इंडोर, तो वो उन्होंने वो फ्री में करा दी थी व्यवस्था वहां पे। तो सारा इंतजाम बढ़िया हो गया, खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की सब बढ़िया हो रखी थी, इसलिए पहुंच गए लोग वहां पे घूमने के लिए। तो ये सब इनकी कहानी को क्या
क्या बताएं, इनका क्या क्या किस्सा सुना है। अपना अपने प्रदेश संभल नहीं रहा, वहां योगी जी ने सफाचट कर दिया। संभल की रिपोर्ट आई है जब से वो, तो वहां कहानी बिल्कुल ही खत्म कर दी उन्होंने। तो ये तो एक दूसरे का क्या कहना चाहिए कि मोरल सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव उनका सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी तेजस्वी का मोरल सपोर्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। तो यही कहानी चल रही है इनकी। ये तो अ, अपनी लीगेसी को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं और कुछ है नहीं इनके पास। हाँ, लेकिन अखिलेश जी के सामने तो वो अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं एमएलसी के चुनाव में। करने भी चाहिए सर। उत्तर प्रदेश में और कई स्टेट्स में तो इन्होंने जो है अपना इस स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन दिखानी भी है कि साहब हम भी हैं। और हम भी तो पड़े हैं राहों में। हाँ, उल्फत तो की नई मंजिल को चला, यूं डाल के बाहें बाहों में, ऐ ढूंढने वाले ये तो देखते बता, चल, हम भी ये तो पड़े हैं राहों में। वाह ये गा रहे क्या हैं, बात है। हाँ, हैं? बिल्कुल उल्फत की बिल्कुल। नई मंजिल को चला। हाँ, तो यही स्थिति है सर। लेकिन वैसे ये जो एटम बम, मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया सर, एटम बम क्या था? मैं तो भूल भी गया। अरे हाइड्रोजन बम तो छोड़ी। वो प्रेजेंटेशन किया था ना उन्होंने, जिसमें दिखाया था कि साहब देखो, ये महादेवपुरा कर्नाटका अच्छा, में, वो जो बेंगलोर में ये हुआ, और ये वो देखिए 7 अगस्त वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। महाराष्ट्र में ये हुआ, और हम्म। बिहार में ये हो रहा है, वही तो था एटम बम। ओफो, उसे तो किसी ने माना ही नहीं है एटम बम। अब इन्होंने जो है इसलिए सोचा कि एटम बम की तो किसी ने कोई वैल्यू करी नहीं। हाइड्रोजन बम सुन के शायद लोगों का ध्यान आकर्षित कर लें कुछ उसकी तरफ। तो क्या लग रहा है सर, हाइड्रोजन बम क्या होगा? मैंने लोग तो सुना अंदाजा हरियाणा लगा का रहे हैं कि ला रहे हो, हाँ, हरियाणा का है हाइड्रोजन हाँ, बम लोग में, ये कह हरियाणा रहे की हैं चर्चा होगी। कि हरियाणा का होगा। हरियाणा में क्या लाएगा ये? हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव में तो इनका ठीक ठाक रहा था, 5 सीटें मिल गई थी इन्हें। विधानसभा चुनाव का कुछ होगा जरूर, हाँ। क्योंकि 2024 के यही चुनाव बताया के जा रहा बाद है कि इन्हें साहब कि विधानसभा में इतने ऐड कर दिए गए, इतने कर दिए गए, सब गड़बड़ कर दिया गया, हमारी जीती हुई बाजी हरवा दी गई। और तो और कल जो है वो यहाँ अ, राजस्थान में मानसून सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ भी लेके पहुंच गए तख्तियां, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और बाकी रही सही कसर अच्छा। जो है वो आज प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी, और गाली दे के देखो। हम्म। आज सुना ना आपने, नहीं, आज प्रधानमंत्री ने वाला बैंड नहीं बजा सुना। दी इनकी, बैंड क्या बजा कहा दी आज? इनकी, क्या कहा मोदी जी कि ने? मेरी मेरी माता को गाली दी। हाँ, वो तो उठा माता लेते सभी हैं। की एक ही है, और अब जो है वो माताएं बहनें जहाँ भी ये कांग्रेसी और ये राजद वाले जाएं, वो इससे इनका जो है वो इनके पीछे पड़ के और इनसे इसका सवाल पूछे। मतलब जो है वो माताओं बहनों को लगा दिया इनके पीछे। बिल्कुल। लो, वो सही, वो तो बीजेपी वाले हमेशा ही करते हैं। और ये तो बात फैक्ट है कि एक बार सर्वे भी आया था, प्रशांत किशोर ने भी एक बार ये बात कही थी कि आप, और कई इनके जो ये लेफ्टिस्ट पत्रकार है, ये लोग कहते हैं कि अगर आप मोदी को, आप ठीक है, आप नीतियों के हिसाब से या किसी भी और मुद्दे पे, आप राजनीतिक मुद्दे से आप घेरो कि मोदी पे जो पर्सनल अटैक आप भी कभी करते हो, उसका तो उन्हें फायदा मिलता है। मोदी जी को जनता रिएक्ट करती है उस पर, तो कि यार कुछ भी हो, ये आदमी ईमानदार है, इसमें कोई इस उंगली उठाने वाली बात नहीं है। और अगर आप बिल्कुल उस तरह से लांछन लगाने की कोशिश ईमानदार करोगे तो है, देशभक्त है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है साहब। ये बात एकदम, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो, जिसे जैसे कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, तो उनके लिए वो इंडिया फर्स्ट है। अब देखिए ना कि ये चाइना और ये जो अभी हुआ है सीओ वाला मामला, इसमें तो बल्ले बल्ले हो रही है। मुझे तो हंसी आ रही थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना वो स्क्रीनशॉट उसका आया है, इसका ट्रूथ सोशल वाला, ये साहब वो कहना क्या चाह रहा है? आपने भी शायद ट्वीट किया था उसे कि वो कहना क्या हम्म चाह रहा है। हम्म डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज हो गया है वो। तो मोदी जी का तो अब फायदा ही फायदा है इस समय।